जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। अन्योंग आर्मीज, ये आवर डेस्टिनी का पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट में देखा था और बेबी पैर पहले से ही डरी हुई थी इसी वजह से, और वहाँ पे वो लोग रहते हैं, उन्हें कोई बोलता है कि जाके बेबी पैर को धक्का दे दो। अभी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। इसका मतलब ये सपना था। ये हमेशा मुझे आधा सपना ही आता था जहाँ से मुझे धक्का दिया है, लेकिन आज पहली बार एक लड़का आया था। लेकिन वो कौन था? मैं उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रही थी? और उसका फेस भी क्लियर नहीं था। वो कौन था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं उससे कॉल करती हूँ। हाँ, उससे बताती हूँ, ये ठीक होगा। फोन उठाना यार, कितना टाइम लगाती है फोन उठाने में? रात के सिर्फ 3:30 ही तो बज रहे हैं। उठाना फोन। हेलो, कौन है? कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए, अभी सारी लाइनें व्यस्त है। शुभ रात्रि। हे जिमी से फोन मत काट, मैं हूँ। सुन मेरी बात, मैं हूँ। सुन रही है? हेलो जिमी से। हाँ, तयांशी, तू इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है? अभी टाइम कितना हो रहा है? क्या रात ही 3:30 बजे? इस वक्त तुझे क्या काम है? क्या हुआ तुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? वो मेरे सपने में आया था जिमिशी, वो मेरे सपने में आया था, और मुझे बाकी का भी दिखाई दिया। वो मेरे सपने में आया था जिमिशी, तेरे सपने में वापस आया। देख तेयंशी, मैं तुझसे कह रही हूँ, तू मेरे जेके का पीछा छोड़ दे। तू हमेशा उसका सपना क्यों देखती है? तू जाके अपने बेबी जे का सपना देख, ठीक है? जेके मेरा बायस है, तू क्यों उसका सपना देखती? तू अपने बायस का सपना देखना। तू क्यों मेरे जेके के आगे पीछे घूमती रहती है हाथ धो के? अरे यार जिमिशी, ये वो बात नहीं है, लेकिन तूने पूछा तो मैं बता देती हूँ। किससे कहा कि जेके तेरा बायस है तो मैं उसका सपना नहीं देख सकती? तुझे पता है, मैं इस फैंडम में एंटर होने से पहले मैंने जेके को ही देखा था। जेके को देख के ही मेरा, तुझे पता है सब कुछ मेरा क्या हुआ था करके, फिर भी तू मुझसे ऐसे बात करिए। आई लव माई OT7 बट जेके इज डिफरेंट फॉर मी। तुझे पता है ना? हाँ पता है मेरी माँ, तूने जेके को देख के तू फ्लैट हो गई, और मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? लेकिन ये अभी आधी रात को 3:30 बजे तू ये बोलने के लिए फोन किया? कल मुझे जॉब भी जाना है, मुझे पता है। हम लोगों के लिए ये नॉर्मल टाइम है। हम लोग 4:30 बजे 5 बजे सुबह भी बात करते थे, लेकिन तभी लॉकडाउन था यार। लेकिन अभी नहीं है, कल मुझे ऑफिस जाना है। तू क्या कर रही है इस वक्त? सोने दे मुझे। जिमिशी, तुझे लगता है इस वक्त मैंने तुझे जेके के बारे में बताने के लिए कॉल किया? नहीं यार, मुझे ये बताना था क्योंकि मुझे सपना आया था अभी थोड़ी देर पहले पास का। तुझे पता है, हमेशा मुझे सपने में सिर्फ मुझे धक्का देने वाला ही आता था। मैं धक्का दे देते वो लोग, मैं नीचे गिर जाती थी, तुझे पता है ना? लेकिन आज फर्स्ट टाइम मेरे सपने में एक लड़का आया था, और उसके साथ मैं कुछ ज्यादा ही क्लोज थी और ट्रस्ट भी करती थी, लेकिन उसका फेस क्लियर नहीं था यार। क्या तेरे पास लाइफ का तुझे वापस से सपना है? इसका मतलब तू, मुझे जहाँ तक याद है, तुझे ये सपना बहुत टाइम बाद आ रहा है। लास्ट टाइम आया था तुझे, तभी तुझे कुछ क्लियर नहीं था, हमेशा की तरह हाफ ही था। इस बार तुझे कंटिन्यू हुआ है, मतलब कुछ तो है। शायद वो तेरा पास्ट लाइफ का बॉयफ्रेंड हो भी सकता है। हाँ जिमी से एग्जैक्टली हो सकता है जैसा तू कह रही है। अभी सुन, मैंने क्या सपने में देखा वो ध्यान से सुन, ठीक है? ओके ठीक है, बता, लेकिन सब कुछ क्लियरली बताना मुझे। फिर जिमिन को तेयोंग सब कुछ बता देती है जो सपने में देखा था। ओह, तो इसका मतलब इतने टाइम बाद तेरा वो सपना आगे बढ़ा है और तुझे ये सब दिखाई दिया है। लेकिन अभी एक बात सोच, अगर वो लड़का जो तेरे पास लाइफ में था, अगर वो बेबी जे होगा इस जन्म में, तो क्या होगा? सोच के देख, तू और बेबी जे, कितना 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 मजा आएगा ना तुझे, है ना?
कितना अच्छा मजाक है जिमी से। बेबी जे कहाँ और मैं कहाँ। वो एक के-पॉप आइडल है, वो बुलेट प्रूफ बॉयज का एक बैंड मेंबर है, और तू चाहती है कि वो और मैं। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। वो कहाँ मैं कहाँ, कुछ भी बोलती है तू। लेकिन तेयोंशे, इसमें गलत क्या है? हम आर्मीज तो ऐसे ही सोचते हैं ना आइडल्स के बारे में, लेकिन कभी कभी हम दोनों तो फन वे में ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग, छोड़ो उन लोगों की बातें, वो लोग पागल है। लेकिन सोच के देख, अच्छा लगेगा तुझे भी। मैं कहाँ, तुझे सीरियस बात करने के लिए मैंने तुझे कॉल किया था, तू कहाँ बीच में जेके को घुसेड़ रही है? हाँ, तुझे कुछ कहीं पे भी कुछ भी शुरू हो जाती है ना, तू जिमी से कुछ भी कनेक्ट कर देती है तू, कैसे भी। तेरा कुछ नहीं हो सकता। कौन तुझे मेरा सोलमेट बना के गया है? और कौन? तू ही तो मेरी सोलमेट बनी। पहले स्टार्ट किसने किया? तूने तो मुझे डीएम किया था, हाय आर्मी, क्या तुम्हारे पास कोई आर्मी ग्रुप है? क्या तुम मुझे ऐड कर सकती हो? मैंने सीधा बोल दिया मेरे पास नहीं है। तो स्टार्ट किसने किया था? हमारी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई थी? और अब देख, अब हम लोग सोलमेट है, और तू मुझे रात को 3:30 बजे कॉल करती है, पागल लड़की। देख जिमिशे, मुझे तेरे मुंह पे ना जोर से मुक्का मारने का मन कर रहा है, मुझे ना पंच मारने का मन कर रहा है तुझे, जैसे कि जेके मारता है वैसे तेरे मुंह पे ना जोरदार मुझे पंच मारने का मन कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं कोलकाता आई ना, तेरे मुंह पे ना मार मार के ना तुझे सुझा दूंगी। हाँ, जैसे कि मैं तुझे देखती रहूंगी, मैं भी तुझे लात मारूंगी। तुझे पता है ना मुझे कितना मन करता है तुझे लात मारने का। अगर मैं मुंबई आई ना, मैं तुझे जोर से लात मारूंगी, तू सीधा यहाँ से उड़ के जाएगी, कोरिया में गिरेगी, समझ रही ना तू तेयोंशी? हाँ, तुझे रोका किसने? जल्दी से लात मारना जिमी से, तो जाके मैं पहुँच पाऊँ जेके के पास। जल्दी से लात मार मुझे, तो जाके मैं पहुँच पाऊँ, और तू यहीं पे बैठी रहे, ठीक है? मैं जेके से जाके आराम से मिलूंगी। तू अपनी कयाली पुलाव बनाती रहे तेयोंशी, मैं तो जा रही हूँ सोने। 3:30 से अभी 5 बज गए, हम लोग बातें कर रहे हैं। मुझे अभी उठना भी है, नहाना भी है, और ऑफिस भी जाना है, इसके लिए मैं जा रही हूँ। और उस लड़की के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? फ्री टाइम में। अभी तो मैं जा रही हूँ, बाय। और मेरे हाथों से एक लात लेके जा तू, ठीक है? सारंगे, अन्योंग तेयोंशी। हाँ जिमिशे, वैसे मुझे भी जाना है, परसों मुझे बॉस ने बोला है, और तू भी मेरा लात लेके जा, ठीक है? नहीं, तू मेरा मुक्का लेके जा, लात तो तेरा है ना, तू मेरा मुक्का लेके जा। वैसे तेरे बॉस से मुझे याद आया, तेरी लाइफ तो बहुत सेट है यार, तू और तेरा मिशन, कितना कूल लाइफ तू जीती, और मैं यहाँ पे बैठ के ये घटिया जॉब करती हूँ। हाँ, तुझे तो कूल लगेगा, तू बाहर से देख रही है, मेरी जगह पे आके रहे, फिर तुझे पता चलेगा। बाहर की दुनिया के लिए तो मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं कौन सा जॉब करती हूँ। और वैसे भी ये मिशन में जाना ना बहुत डिफिकल्टी है। वैसे भी परसों बॉस ने बोला है, कौन सा मिशन देने वाले पता नहीं, लेकिन जो भी हो करना तो पड़ेगा मुझे। जो भी कहो, डिफिकल्टी नहीं होगा तो लाइफ कैसे है तेयोंशी? वैसे भी चल, अभी मैं फोन रखती हूँ, 5:30 बजने वाले, 5:20 हो रहे। बाय, मेरा नींद तो गया। मैं क्या बोल रही हूँ, बड़बड़ा रही हूँ, ठीक है? बाय, हम लोग कल बात करेंगे या आज बात करेंगे? वैसे भी सुबह हो गई, जब भी बात करेंगे, बाय। हाँ ठीक है, बाय। देखा, फोन रख दिया। ये ना पागल लड़की, ये मुझे कहाँ से ऑनलाइन में मिल गई, मेरी सोलमेट बन भी गई। ये सब मेरी एंजल्स की वजह से हुआ है। अगर मेरे एंजल्स नहीं आते तो ये पागल कहाँ से आती मेरी लाइफ में। आई लव यू माय एंजल्स। अभी मैं भी सो जाती हूँ। वैसे भी परसों ही बॉस ने बुलाया था, काश मेरे सपने में जेके आ जाए, या बेबी जे भी चलेगा। वैसे तो बेबी जे को ही आना चाहिए, वो ही मेरा बॉस, लेकिन वो तो फ्लर्ट कर रहा होगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड गाइस, ये दोनों एक आर्मी से, ये दोनों एक फैंडम में आर्मी से। उस फैंडम का, उस ग्रुप का नाम है बुलेट प्रूफ बॉयज। उस फैंडम के ये लोग आर्मी से, इसी वजह से ये दोनों अभी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स है और सोलमेट्स भी है। और आप लोग सोच रहे होंगे ना, ऐसी फ्रेंडशिप तो असली लाइफ में होती ही नहीं है। नहीं गाइस, ऐसी फ्रेंडशिप होती है, और ऐसी फ्रेंडशिप मैंने देखी भी है और फील भी की है, तो मुझे पता है ऐसी फ्रेंडशिप होती है। ये फ्रेंडशिप कुछ क्रेजी टाइप की फ्रेंडशिप है, नेक्स्ट लेवल क्रेजी टाइप की। मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर वो शीनू ने मुझे नहीं बताया होता कौन वर्ल्ड वाइड हैंडसम है और कौन आर्मी है, और
इंस्टा पे नहीं देखा होता रील को स्क्रॉल करते हुए जेके को, तो कभी भी मैं मिल ही नहीं पाती मेरे एंजल से। वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल डे था जब भी मैंने फर्स्ट टाइम मेरे जेके को देखा था। वाह जेके। और उसके बाद ही मेरा और जिमिशे का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि उसका भी एक पास्ट लाइफ है और मेरा भी है, और हम दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट। क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में भी मेरे जैसे ही हुआ था, जैसे कि मुझे किसी ने धक्का दिया था वैसे ही वो भी पहाड़ों से गिर गई थी, उसके साथ भी सेम मेरे जैसे ही हुआ था, थोड़ा सा ही डिफरेंट था। इसी वजह से हम लोग इतना कनेक्ट कर पाते एक दूसरे से। और आज तक मैंने जो मेरे पास के बारे में किसी से बात नहीं किया, मैं सिर्फ उससे ही शेयर कर पाई। अगर इस बारे में मैं किसी और मेरे फ्रेंड से बात करती, वो लोग जरूर मुझे पागल समझते। थैंक गॉड मैंने जिमिशे से ये इस बारे में शेयर किया। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मेरे एंजल्स का और जिमिशे का, दोनों मेरे लाइफ में आए। एंजल्स तो अभी तो मेरी जिंदगी बन गए। मैं अभी उनके बारे में, उनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और ये जिमिशे, इसके बिना भी मैं नहीं रह सकती। सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि मैं एंजल्स को बदल दूँ, मीन्स उनके बैंड मेंबर्स को बदल दूँ और किसी बैंड मेंबर्स को ले लूँ। ऐसा करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है और मैं करने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस स्टोरी में। ठीक है गाइस, मैं उन्हें तो बदलने नहीं वाली हूँ। और आप लोग इस स्टोरी को फील भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी लाइफ में हमने ज़रूर महसूस किया है जो हम लोग एंजल्स के बारे में फील करते हैं, वही एसेंस मैंने इस स्टोरी में डालने की पूरी कोशिश की है, जो हम लोग रियल लाइफ में फील करते हैं हमारे एंजल्स के बारे में। मैं जानती हूँ इस पार्ट में विमेन का कुछ ज़्यादा ही स्टोरी लाइन था, क्योंकि वो ज़रूरी था, क्योंकि इस स्टोरी में उन दोनों का कनेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी था और स्पेशली एंजल्स के बारे में दिखाना ज़रूरी था। इसके लिए उनका पार्ट इसमें कुछ ज़्यादा ही था। ठीक है गाइस, जंगकुक, यूंगी, नीचे आओ। कितना टाइम हो रहा है? ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? सोती रहोगी क्या दोनों? नीचे आओ जल्दी से, नीचे आओ। हाँ मॉम, मैं आ रहा हूँ ना। आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? मैं आ गया, आ रहा हूँ ना। सुबह सुबह इतनी हाइपर क्यों होती है मॉम? क्योंकि तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। इतनी बड़े हो गए फिर भी मुझे तुम्हें रोज उठाना पड़ता है, लेकिन तुम आ गए हो। यूंगी कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? वो तो मॉम बिल्ली बेच के सो रहा होगा। वो तो बिल्ली है, आपको तो पता है ना, वो हमेशा सोता ही रहता है। उसे बिजनेसमैन किसने बनाया मुझे नहीं पता है मॉम, वो हमेशा सोते ही रहता है बिल्ली की तरह, बिल्ली का। हे जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल्ली बोलने की? मैं तुम्हारा यूं हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो मुझे। ऐसे कैसे तुम मुझे बिल्ली बुला सकते हो? तुम बहुत गलत कर रहे हो जंगकुक, तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना मॉम? हाँ माय बेबी, माय यूंगी, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हे जंगकुक, मेरे यूंगी को परेशान मत करो, वो कितना प्यारा सा है और आज सारी बातें मेरी मानता है, तुम्हारी तरह नहीं है। गुड मॉर्निंग यूंगी, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग मॉम। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही हो मुझसे जो इतना प्यार करते हो, वरना ये जंगकुक मेरी तो थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ओए बिल्ली के बच्चे, तेरे में और मेरे में सिर्फ 1 ही साल का फर्क है, तो भूल जा, मैं तुझे रिस्पेक्ट देके बुलाऊंगा, ठीक है? मैं तुझे बिल्ली ही बुलाऊंगा। मॉम, आपने पार्टी चेंज कर ली। आपको भी हमेशा आप यूंगी की साइड लेती हो। मेरे जैसे भोले भाले बच्चे को आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो। मैं बेचारा भोला भाला बच्चा अकेला। हे नौटंकी बस, खरगोश, अपनी नौटंकी बंद कर। तुझे किसने नंबर 1 बिजनेसमैन बना दिया? कोई तुझे आके घर पे देखे तो सही, तू घर पे कैसे रहता है, ऑफिस में कैसे रहता है? बाप रे, जैसे कि तू बन गया बिल्ली के बच्चे नंबर 2 बिजनेसमैन, वैसे ही मैं भी नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया, समझ गया? तू मुझे चिढ़ाना बंद कर, समझ गया ना बिल्ली कह के? तुम दोनों वापस से बच्चों की तरह लड़ना स्टार्ट हो गए ना। तुम दोनों नंबर 1 बिजनेसमैन और नंबर 2 बिजनेसमैन हो लंदन में, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो। थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखा दोनों। डैड, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया इस बिल्ली के बच्चे ने किया। आप इसे बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो डैड? मैंने क्या किया? डैड, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। जो भी शुरुआत किया इस खरगोश के बच्चे ने किया, मैंने कुछ नहीं किया डैड। यू नो आप जानते हो ना मेरे बारे में, मैं थोड़ी ऐसा कर सकता हूँ। जो भी किया इसने किया। तुम दोनों चुपचाप अपना नाश्ता करो, ये बकवास बातें बंद करो। और जूनी, तुम
तुम भी अपना नाश्ता करो। आज सैटरडे तो इन दोनों को जो करना है उन लोगों को करने दो और तुम अपना नाश्ता करो। ओके जीनू, मैंने कुछ नहीं कहा। एज यू से बेबी। ओके मॉम, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेम ईयर, जैसा आप कहें माता श्री। जंकुक, अभी तो मुझे काम से बाहर जाना है, लेकिन रात को मैं आने के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रात को तुम मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे बात करना है। ओके डैड, मैं आ जाऊंगा रात को। हे युंगी, मुझे तुझसे बात करना है, चल तू मेरे साथ मेरे रूम में। एंड डैड सॉरी, मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करना ही भूल गया इस चक्कर में। गुड मॉर्निंग डैड। और बिल्ली के बच्चे जल्दी चल। एंड गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपको भी विश करना भूल गया। हाँ, चल रहा हूँ खरगोश के बच्चे, मेरे बिना तो तेरा तो कुछ भी काम ही नहीं होगा। एंड डैड सॉरी, मैं भी भूल गया था आपको गुड मॉर्निंग विश करना। गुड मॉर्निंग डैड। हाँ अभी चल खरगोश के बच्चे। गुड मॉर्निंग युंगी, गुड मॉर्निंग जंकुक। फिर वहाँ से युंगकुक चले जाते हैं। ये दोनों पागल के पागल ही रहेंगे जूनी, ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। शायद इन लोगों के बेटर ऑफ आने के बाद ये लोग सुधर जाए और मैच्योरली बातें करने लगे। हाँ जीनू, तुम सही कह रहे हो, ये लोग तभी सुधरेंगे, वरना ये लोगों का बचपना कभी नहीं जाने वाला। ऐसे ही रहेंगे दोनों के दोनों। एक्चुअली युंगी नमजिन का सगा बेटा नहीं है, एक्चुअली वो मिस्टर मिन और मिसेस मिन का बेटा है, जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जब भी युंगी छोटा था, बच्चा था तभी। तो मिस्टर मिन और नमजून बहुत अच्छे दोस्त थे, इसके लिए नमजून तब से युंगी को अपने घर पे लाके पाल रहा है और अपना ही बेटा मानता है। और जिन भी कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करती जंकुक और युंगी के बीच में, वो दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। युंग, मैं क्या कह रहा था, आप सही कह रहे हो, मुझे आपसे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको युंगी बुलाऊं। हाँ, मुझे आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, आप सही कह रहे हो, है ना? हो ना 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 बच्चू, अचानक से खरगोश के बच्चे के मुंह से इतना ज्यादा शहद क्यों टपक रहा है? सच सच बता, तुझे क्या काम है मुझसे? तू मुझे इतना आसानी से तो बुद्धू तो नहीं बना सकता, तो सच सच बता, क्या चाहता है तू? आप कितने बुरे हो युंग, मैं आपको इतना ज्यादा अच्छे से इज्जत दे रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? ना 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 ना, ये तो बहुत गलत बात है। मेरी चेहरे की तरफ देखो, मेरी भोले भाले चेहरे की तरफ देखो। को लगता है मैं ऐसा करूँगा? ऑफ कोर्स मुझे शक होता है, स्पेशली तेरा चेहरा देखने के बाद ही मुझे शक होता है कि तुझे तो कुछ सोच है यार। ये भोला भाला शक्ल, सच में तुझे लगता है कि तेरा शक्ल भोला भाला है? तू पहले आईने में जाके देख खुद का शक्ल। बहुत हुआ, और मैं मक्खन नहीं लगा सकता, मेरे पास मक्खन का स्टॉक खत्म हो गया। सुन बिल्ली के बच्चे, मुझे तेरी मदद चाहिए, मदद कर मेरी। हाँ ये हुई ना बात, अभी तू लाइन पे आया ना। वैसे ये कौन सा तरीका है मदद मांगने का? तू मुझसे मदद मांग रहा है या तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? रिस्पेक्ट से बात कर तभी मदद करूंगा, वरना मैं नहीं करने वाला तेरी कोई मदद। समझ गया ना तू खरगोश के बच्चे? तू कभी सुधरेगा नहीं ना बिल्ली के बच्चे। रिस्पेक्ट। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे भ्राताश्री, अभी मेरी थोड़ी सी सहायता कीजिए। आपके छोटे भ्राता को आपकी सहायता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बस बहुत हुआ, और मैं तेरी इतनी शस्त्रिंगी सुनूंगा ना, मेरी नाकों से आंसू निकल आएंगे। तो बस कर और बता दे तुझे क्या मदद चाहिए, मैं कर दूंगा। बस बहुत हो गया आज के लिए तेरा। हे बिल्ली के बच्चे, उसे कहते हैं कि आंखों से आंसू आना, नाक से नहीं। समझ गया? तू क्या बोलता है तुझे पता चलता है। हाँ रही बात मुझे क्या मदद चाहिए, तुझे तो पता है आज सैटरडे है, और वो ओप्पा वाली तो कभी भी आ जाएगी और मेरे ऊपर चिपक जाएगी गोंद की तरह, और चिक चिक करती रहेगी, ओप्पा ये ओप्पा वो, ओप्पा 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 ओप्पा, मेरा दिमाग का दही बना देगी। तो मुझे बचा, मुझे उसके साथ आज नहीं टाइम स्पेंड करना, तो कुछ भी कर, बस मुझे बचा उससे। ओह ये है असली की बात। हाँ लेकिन मुझे बहुत मजा आता है वो जब भी तेरे पास आके से चिपक जाती है और बोलती है ओप्पा ओप्पा। हो गया तेरा असली, हो गया तेरा मजाक उड़ा के। अभी मेरी मदद कर, ठीक है? मॉम वैसे भी कहाँ से उठा के लाई, कहाँ से दूर की रिश्तेदार है, मेरे गले का फंदा बना के डाल दिया मॉम ने। ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में
घंटी बांध दिया उसके नाम का। हमेशा ओपा 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 चिल्लाती रहती है मेरे आगे पीछे। मैं पक गया हूँ और मॉम चाहती है कि मैं उससे शादी भी करूँ। सच में उससे अच्छा मैं कुंवारा ही ना बैठ जाऊँ या मैं सन्यासी ना ले लूँ। मेरा छोटा सा खरगोश अपनी लाइफ में कितना उदास है। एक और बात तू हंसा ना, मैं तेरे मुंह पे मुक्का मार दूंगा, समझ ले, वरना मैं तुझे जाके पानी में फेंक के आ जाऊंगा बिल्ली के बच्चे। और तुझे पता है पिछली बार तू 1 हफ्ते के लिए पेरिस गया था तो वो मेरे पास आई थी, तभी मैं क्या कर रहा था, हाँ तभी मैं ना वी का लाइव देख रहा था, तभी मैं गौर से वी को देख रहा था वो क्या बोल रहा है सब कुछ। तभी ये चिपकू आ गई, आके मुझे घूरने लगी, फिर वो मुझे इनडायरेक्टली पूछने लगी। ओह क्या पूछने लगी वो तुझसे? इतना ड्रामेटिक रिएक्शन मत दे, समझ गया ना बिल्ली के बच्चे। उसने मुझसे पूछा था क्या ओप्पा आपको ऐसे में इंटरेस्ट है, क्या आपको ऐसे वाले में इंटरेस्ट है? तभी मेरा मन किया मैं बोल दूं हाँ मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। वो सोच भी कैसे सकती है कि मुझे इंटरेस्ट होगा? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बोल दूं हाँ इंटरेस्ट है तो वो मेरा पीछा छोड़ दे। सच में उसने वी के बारे में ऐसा सोचा? अगर उसने बेबी जे के बारे में ऐसा सोचा होता ना, फिर मैं उसे दिखाता मैं कौन हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉयज के बारे में ऐसा बोलने की, वो भी हमारे बॉयज के बारे में बोलने की। और नहीं तो क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सोचने की? मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। अगर कोई और बोलता ना मैं उसको मुंह तोड़ देता। RM, सोबजिन, ओजियक, शुगा, बेबी जे, वी, जेके, इन सब के बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो लोग हमारे आइडल्स हैं यार, उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तू सही कह रहा है जंगकुक, अगर हम लोग फैन आर्मी से तो हम लोग क्या प्यार नहीं कर सकते उन्हें? ऐसा हम लोग बॉय है वो भी बॉय है तो क्या हम लोग नॉर्मल प्यार नहीं कर सकते? जैसे एक आइडल को एक आर्मी प्यार करता है वैसे उन लोगों को ऐसा सोचने की जरूरत ही क्या है? तू सही कह रहा है युंगी, छोड़ उस बारे में, मुझे उस बारे में बात ही नहीं करना। वो लोग अगर वो ना मॉम की दूर की रिश्तेदार नहीं होती ना फिर मैं बताता, लेकिन छोड़ उस सबको। वैसे भी तुझे पता है मुझे कल वापस से वो सपना आया था, आधा अधूरा सपना, वो पूरा ही नहीं होता है यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो सपना आता तो है लेकिन आधा अधूरा, पूरा आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा आ रहा है। देख जंगकुक तू थोड़ा सा टाइम दे, तेरे पास्ट लाइफ का तुझे याद आ जाएगा मेरे हिसाब से। तुझे पता है 2 दिन पहले मुझे भी सपना आया था वापस से वही कि वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे एक बार उससे मिलना था यार, मुझे पूछना था अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी तो वो मुझे छोड़ के क्यों भाग के गई? क्योंकि वो लोग मुझे मारने वाले थे इसके लिए भाग गई? ऐसा होता है क्या सच्चा प्यार? मुझे नफरत है उससे। एक बार वो मुझे मिल जाती ना मैं उससे पूछता उसने ऐसा क्यों किया। अगर वो मेरे मुंह के सामने बोल के भाग जाती ना, मैं नहीं रुक सकती युंगी, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो पीठ पीछे भाग गई। मैं कभी माफ नहीं करूंगा उसे। मुझे नफरत है अपने पास्ट लाइफ से। वो जब भी सपना आता है ना मुझे गुस्सा आता है। देख युंगी मुझे पता है हम दोनों की पास्ट लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी क्या? पूरी ट्रेजेडी से भरी हुई थी, लेकिन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके याद आ जाएगा। वैसे भी तू इतना श्योरली कैसे कह सकता है कि वो तुझे छोड़ के भाग के चली गई? तुझे तो पूरा सपना आया नहीं, तुझे तो सिर्फ आधा ही आया था कि वो भाग गई। तो और कुछ भी तो हो सकता है, वो क्यों भागी, क्या रीजन था वो तो तुझे नहीं पता ना। तू इतने आसानी से कैसे कंक्लूजन में आ सकता है? पूरा सपना को आने तो दे। नहीं जंगकुक तू कुछ भी कह, मैं तो अपनी सोच बदलने नहीं वाला हूँ। मुझे पता है मैंने जितना सपना देखा है कि वो मुझे छोड़ के भाग के गई थी क्योंकि वो लोग मुझे मारने वाले थे। तू कुछ भी कह, मुझे उससे नफरत है तो है, तू कुछ भी कह ले, मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ अपनी सोच। और मुझे उसका शक्ल भी पूरी तरह नहीं आता है सपने में, तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ। ठीक है भाई, मैं नहीं कहूँगा तुझसे कि तेरी पास्ट लाइफ की जो पार्टनर थी तो उसके बारे में एक बार और सोच। तेरी मर्जी, तुझे जो करना कर, लेकिन अभी तो तू मेरे साथ यहाँ से निकल जा यार, कुछ बहाना करके। मुझे वो चिपकू के साथ और नहीं रहना है प्लीज। मुझे मेरा सैटरडे खराब नहीं करना प्लीज। हम दोनों यहाँ से चलते हैं ना, वो कभी भी टपक सकती है चिपकू, जल्दी चलना। हाँ गाइस, जंगकुक और युंगी का भी पास्ट है दोनों का,
और वो भी आर्मी से, बुलेट प्रूफ बॉय के फैंडम के आर्मी, वो दोनों भी। ठीक है जंगू, चल हम लोग चलते हैं। वैसे भी तुझे पता है मुझे अगले हफ्ते ना इंडिया के लिए निकलना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे बिजनेस के सिलसिले में 1 साल मुझे वहाँ पे ही रहना पड़ेगा लगता है। मुझे अभी पता चला है, तो मुझे वहाँ का अभी काम करना पड़ेगा। तो चल थोड़ी देर मैं तेरे साथ चलता हूँ, फिर आने के बाद मुझे वो भी काम खत्म करना है। वहाँ पे जाने के लिए सब कुछ तैयारी भी करना है। तू 1 साल के लिए जा रहा है इंडिया के लिए? तू अभी मुझे बता रहा है कि तू 1 हफ्ते बाद जाने वाला है। वैसे तूने मॉम डैड से बात किया? डैड तो मान जाएंगे, लेकिन मॉम के बारे में तो पता है ना, वो तुझसे कितनी अटैच है। वो तुझे जाने देंगी क्या 1 साल के लिए, वो भी इतना लंबा टाइम के लिए? मॉम परमिशन देगी तुझे? एक्चुअली जंकुक, मुझे ना ये बात आज सुबह ही पता चली है, तो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे मॉम डैड से भी बात करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि रात को बात कर लूँ दोनों से, और मुझे मॉम को भी मनाना पड़ेगा। और इसमें तेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है मुझे। तुझे मॉम को मनाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ तू सही कह रहा है, मॉम इतनी आसानी से मानेगी तो नहीं, लेकिन मनाना तो पड़ेगा। बहुत जरूरी है, मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है यार, मैं तेरी मदद करूँगा मॉम को मनाने में। मॉम को हम दोनों मिलके मना लेंगे, मॉम मान जाएगी। वैसे भी काश मैं भी तेरे साथ जा पाता यार, वरना ये चिपकू से मुझे बचाएगा कौन? अभी तू तो 1 साल के लिए चला जाएगा, मुझे कौन बचाएगा इस चिपकू से? काश मैं भी तेरे साथ जा पाता, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता। मुझे तो यहीं पे रह के काम करना पड़ेगा। भगवान प्लीज बचा लो मुझे इस चिपकू से। चल चल अभी रोना बंद कर, ठीक है? हम दोनों अभी निकलते हैं, वरना वो चिपकू सच में आ जाएगी और तुझसे चिपक जाएगी। फिर वो स्टार्ट कर देगी ओप्पा ओप्पा ओप्पा। ठीक है, अभी हम लोग निकलते हैं, जल्दी चल वरना तो फंस जाएगा। हाँ जल्दी यहाँ से चल, जल्दी से जल्दी हम दोनों यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, वरना वो चिपकू आ जाएगी। जल्दी चल, निकल जल्दी। मैं भी चलता हूँ, जल्दी चल। आज के लिए बस इतना ही। वैसे भी आज का वीडियो बहुत लॉन्गेस्ट वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना था। ठीक है, बाकी सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय शारंगी।